Hello everyone. Now again we are back in the new video. So we have the new question of polynomials. If alpha and beta are the two zeros of px is equals to 4x square minus 5x minus 1, then find the value of alpha की power 4 beta cube plus alpha cube plus beta 4. So this is all about we have to find out the value of this. So first of all we have to find out the value of a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -5, नाउ c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1. सो हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है. अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है -b/a. तो सबसे पहले आप -b/a मतलब माइनस b की वैल्यू डालेंगे -5, a की वैल्यू डालेंगे 4, तो ये आ जाएगा आपका 5/4. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा बीटा जब आप निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है c/a. c/a में आप वैल्यू पुट करेंगे -1/4. सो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 3 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 3 बीटा टू द पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड यू कैन टेक आउट द कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स. अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब बेटा आपका क्या आ जाएगा कॉमन. क्या आ जाएगा कॉमन. तो अब इसके बाद बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा बीटा. ठीक है. अब बेटा आप अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा. तो आप अल्फ़ा बीटा क्या हो गया आपका -1/4. तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे और ये है आपका क्यूब. ठीक है. और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 5/4. क्लियर बेटा. अब आपको पता है -1 का जब भी आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा +1, तो आ गया 1. 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4 क्यूब हो गया, और ये हो गया आपका 5/4. ये -1 का क्यूब है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा. ये आ जाएगा आपका -5/4 का क्यूब क्या हो गया आपका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 के साथ एक और 4 है तो आ जाएगा आपका 256. So this will be the required value for the alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube beta to the power 4. Thank you. So now we have the next question. Find the value of 1/alpha square plus 1/beta square. अगर अल्फ़ा और बीटा क्या दे रखी हैं ज़ीरोज़ दे रखी हैं एक px पॉलिनोमियल की. सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे. ये अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू कैसे निकालनी है. ठीक है. नाउ अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से एक बार रिकॉल करेंगे -b/a, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a. वैल्यू डालेंगे -5/1, ये आ जाएगा आपका 5, और ये आएगा आपका 6/1 दैट इज़ 6. तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई. अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1/alpha स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर. तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम. क्या लेंगे एलसीएम. ठीक है बेटा. तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. अब जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. क्लियर. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -2xy. ठीक है. तो ये चीज़ हमने उधर ले गए. अब हम आगे कैसे करेंगे, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे. ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है बच्चों.
बस अब कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालेंगे, आ जाएगा आपका 5² माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपॉन का साइन, उसके बाद हमारी बताना है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12/36, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13/36। सो दिस विल बी द राइट आंसर। Proceeding with next question. So we have the new question. If alpha and beta are the zeros of px, दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। तो ये आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है और कहा गया है k की वैल्यू निकालनी है अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं आपके क्या दे रखे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है अल्फ़ा बीटा बाय 2। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू ध्यान रखना है, माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये आ जाएगा आपका के प्लस 6, और सी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। क्लियर है? नाउ प्रोसीडिंग विद यू नो द फार्मूलाज, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाय ए। ठीक है, और आपका अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए। क्लियर? नाउ ये आपका आ गया माइनस के प्लस 6 अपॉन ए क्या है आपका 1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा के प्लस 6 ओनली। अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 और ए की वैल्यू डाल देंगे 1। तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया, ये हो गया 4k, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आ जाएगा -2। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको गिवन क्या था कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है अल्फ़ा बीटा बाय 2। तो करेंगे कैसे सर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे k प्लस 6, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या डालेंगे 4k माइनस 2 और अपॉन में 2 है ही। अब इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, अप साइड ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे बेटा हम यहाँ पर ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k प्लस 6 2 जा 12, ये आ जाएगा आपका 4k माइनस 2। क्लियर? और ये आ जाएगा आपका, आप इस 2k को ले जाओ यहाँ पर और इस -2 को ले जाओ यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस -2 को ले जाओ यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस सिंप्लाइज करके लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 4k प्लस 2k। ठीक है बेटा, तो आपको पता है 4k माइनस 2k करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2k आ जाएगा, और 12 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब 14 के नीचे 2 लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 14/2 दैट इज़ 7। इसका मतलब जो k की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपकी 7। दैट इज़ ऑल अबाउट द आंसर। क्लियर है बेटा? सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दे रखा है। सो वी हैव द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 आपको दे रखा है। आपको k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। नाउ आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है बेटा सी बाय ए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू डालेंगे 4 और ए की वैल्यू डालेंगे k। अब आप ये देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों जो हैं वो k की टर्म्स में आ जाएंगे। c की वैल्यू भी यहाँ पे 4 है
और ए की वैल्यू आपके पास के है, तो आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है आपको 24। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये किसके इक्वल दे रखा है 24 के। अब आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये आ जाएगा -4/k का स्क्वायर, ये आपने यहाँ से डाल दिया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/k आप यहाँ से डाल दो, तो ये आ जाएगा आपका -2 × 4/k। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर डाल दोगे और ये वाली वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे। क्लियर है? सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप 24 लिखोगे। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, तो ये आ जाएगा आपका 16/k स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4 2 8, 8/k = 24। क्लियर बेटा? नाउ यू विल टेक द एलसीएम। ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर 16, अब सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख लेंगे k स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 16 माइनस k × k स्क्वायर क्या आ जाएगा कि 8k, और इक्वल्स टू आ जाएगा 24। अब आप k स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 8k इक्वल्स टू ये k स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 24k स्क्वायर। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए, मैं दोनों साइड 8 कॉमन ले सकता हूँ। ये आ जाएगा 8 कॉमन आप ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस k, और ये आपका है 24k स्क्वायर। अगर मैं काटना चाहूँ तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो यू विल गेट 2 माइनस k इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। नाउ द इक्वेशन बिकम सो ईजी। अब आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर, k को आप उधर ले जाइए, ये हो जाएगा प्लस k -2 = 0। ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस मिडल टर्म स्प्लिट 3 2 जा क्या होता है बेटा 6, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि क्या बन जाए प्लस माइनस करके 1 बन जाए, तो हम क्या लिखेंगे वही 3 और 2, तो ये हो जाएगा 3k -2k -2 = 0। अब आप इसे फैक्टराइज कर दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3k कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1। अगेन मैंने आपको कहा था k+1 एज इट इज़ लिखेंगे, और कॉमन क्या आता है -2 = 0। क्या आ जाएगा k+1, और ये क्या आ जाएगा 3k -2 = 0। क्लियर है? इसके बाद हम दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा k+1 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1, और यहाँ पर आप 3k -2 को भी 0 को इक्वेट करेंगे, तो 3k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। देयरफॉर आप कह सकते हो कि k की वैल्यू क्या आ गई -1 और 2/3। So this is how we are doing such type of questions, and this is one of the most important question for the board examination. So this is all about for the today's session. Thank you and have a good day. We will meet in the next video.